सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर विज्ञान पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख लें। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। सबसे पहला प्रश्न है, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा mmHg। रक्तचाप मापने की जो इकाई है वो है mmHg। याद में रख लेना है, रक्तचाप यानी होता है ब्लड प्रेशर, हम उसे मापते हैं mmHg में, जो कि एक यंत्र होता है स्पिग्नोमीटर, उससे हम रक्तचाप को मापते हैं। और उसका जो रीडिंग है वो हमें mmHg में दिखाई, एच जी यानी होता है मर्क्यूरी की, उसमें मर्क्यूरी होता है मशीन में, तो मर्क्यूरी हमें रीडिंग दिखाती है। और जो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120 mmHg से 80 mmHg के बीच में होता है। ये एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग है गंडमाला रोग। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से गंडमाला रोग होता है, याद में रख लेना है। इस तरह से गंडमाला रोग होता है, यहाँ पर हम शरीर में पाया जाता है, यानी इस गले में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि में ही गंडमाला रोग होता है अगर हमें आयोडीन की कमी है तो। अब अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती है, जिन्हें रिकेट्स भी कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। अब रिकेट्स नामक रोग में क्या लक्षण दिखते हैं? अगर हमारा बोन है तो इस तरह से वो विकसित होता है अगर हमें विटामिन डी की कमी नहीं है तो। अगर हमें रिकेट्स की कमी है यानी रिकेट्स रोग है और विटामिन डी की कमी है, तो इस तरह से हड्डियाँ जो है वो फैल जाती है, तो इसका जो प्रभाव है इस यहाँ पर पड़ता है। और जो जॉइंट्स है वो अलग अलग हो जाते हैं, तो जॉइंट्स फिर ये मिल जाते हैं, तो इस तरह से रिकेट्स रोग के ये लक्षण है अगर विटामिन डी की कमी है तो। और ये बच्चों में खासकर दिखाई देता है ये रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। इस तरह से जो मसूड़े हैं हमारे, यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है अगर हमें विटामिन सी की कमी है तो। विटामिन सी भरपूर मात्रा में ले ताकि स्कर्वी रोग ना हो। और स्कर्वी रोग से बचना है तो आंवला, जो कि विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? रतौंधी मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को अच्छे से दिखाई न देने की ये बीमारी होती है। तो वो होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक बीमारी होती है। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, तो इस तरह से आंखों में से सफ़ेद पड़ जाते हैं जिन्हें हमें विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए लेना है तो भरपूर मात्रा में गाजर खाएं, गाजर से विटामिन ए हमें मिल जाता है, यानी गाजर एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। अगला प्रश्न है कि रक्त में लसिका का कार्य क्या है? तो रक्त में जो लसिका का कार्य है वो है पोषण व प्रतिरक्षा। रक्त में लसिका का कार्य है पोषण व प्रतिरक्षा, तो ये है लसिका और इसका कार्य है पोषण व प्रतिरक्षा। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य में आरबीसी का औसत व्यास कितना होता है? तो वो होता है 7 माइक्रोन का। मनुष्य में आरबीसी का जो औसत व्यास है वो है 7 माइक्रोन का, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि आँख में रेटिना का कार्य क्या है? तो रेटिना का कार्य होता है चित्र बनाना। आँख में रेटिना का जो कार्य है वो है चित्र बनाना, तो ये हमारा होता है रेटिना जहाँ पर चित्र बनाता है। अगला प्रश्न है, त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो वो भाग है मेलेनिन। त्वचा का मेलेनिन जो भाग है वो त्वचा का रंग प्रदान करता है, तो इस तरह से जो त्वचा है इसका रंग प्रदान करता है मेलेनिन। अगला प्रश्न है, किस अंग को श्वेत ग्रंथि कहते हैं? तो वो अंग है त्वचा। त्वचा को श्वेत ग्रंथि कहा जाता है। ये त्वचा है जिसे श्वेत ग्रंथि कहते हैं। अगला है, रक्त का कौन सा घटक रक्त को रंग देता है? तो वो देता है हीमोग्लोबिन। रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वो रक्त को रंग देता है, जो कि लाल कलर का होता है। अगला प्रश्न, कौन सा अंग शरीर में सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है? तो वो होता है यकृत यानी लीवर।
लीवर जो है वो शरीर में सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब अगला प्रश्न है, आरबीसी को ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो वो ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है। आरबीसी को ऊर्जा जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त में अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो वो है गुर्दा। गुर्दा जो अंग है वो अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है, या यूं कहे तो किडनी। किडनी जो है वो अतिरिक्त जल को, यानी रक्त में जो जल होता है, यूरिया होता है, उसे बाहर निकालने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो पाई जाती है पैर में। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो पैर में पाई जाती है। अब याद रखना है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये जो हड्डी है उसे कहते हैं फीमर हड्डी। ये वाली हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो हमारे जांघों में पाई जाती है, जो कि पैर का हिस्सा है। अब उसके नीचे वाली जो टांग है वो टांग में पाई जाती है टीबिया हड्डी। याद रखना है, जांग में फीमर हड्डी पाई जाती है और टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव क्या है? तो वह है सिनोवियल द्रव। सिनोवियल द्रव जो है वो हड्डी को चिकना करने वाला द्रव्य है। अब अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सी धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है? तो वो धातु का नाम है जिंक। रक्त में जिंक जो धातु है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी किस अंग में टूटते हैं? तो वो प्लीहा में टूटते हैं। आरबीसी जो है वो प्लीहा में टूटते हैं। आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। याद में रख लेना है, रेड ब्लड काउंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय का अन्य नाम क्या है? तो उसे यूटेरस कहते हैं। गर्भाशय का जो अन्य नाम होता है उसे यूटेरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन हार्मोन है। याद रखना है, इंसुलिन जो होता है वो एक प्रोटीन हार्मोन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंसुलिन हम कब लेते हैं? जब हमें डायबिटीज़ होता है। अब डायबिटीज़ क्यों होता है? जब हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, और वो इंसुलिन का काम है कि रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखना। इसलिए हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा शरीर प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता है तो हमें डायबिटीज़ नामक रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो वो गैस है ऑक्सीजन गैस, जो कि श्वसन क्रिया में ली जाती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, पित्त का रंग कैसा होता है? तो वो पीला और हरा। पित्त का जो रंग है वो पीला और हरा होता है। ये होता है पित्त, जो कि ब्लैडर में बनता है, ब्लैडर में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत स्थायी रूप से होते हैं? तो दांत है 32 दांत। मनुष्य के शरीर में कुल 32 दांत जो है वो स्थायी रूप से होते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है? तो वो है आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड काउंट्स जो है वो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में विषैले तत्वों को निष्क्रिय करता है? तो निष्क्रिय करने का काम करता है यकृत। यकृत यानी होता है लीवर। हमारा लीवर जो है वो विषैले तत्वों को निष्क्रिय करता है। ये याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है, रक्त का रंग किस धातु के कारण लाल होता है? तो वो धातु है आयरन। आयरन धातु जो है वो उसके कारण लाल रंग होता है रक्त का। तो ये है लाल रंग रक्त का। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो वो होता है मुंह से। भोजन का जो पाचन है वो मुंह से शुरू होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग स्वयं रक्त नहीं लेता है? तो वो है दांत। मानव शरीर का जो दांत है वो स्वयं रक्त नहीं लेता है। दांत और नाखून और बाल ऐसे अंग है जो कि रक्त नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, हड्डियाँ किस खनिज से मजबूत होती है?
तो हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम से मजबूत होती है। हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम खनिज से मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, थकान किस अम्ल के कारण होती है? तो थकान जो है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। थकान जो है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर घटाता है? तो वो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन जो है वो रक्त से शक्कर का जो स्तर है वो घटाता है, यानी हमें डायबिटीज रोगों से वो बचाता है। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है? तो वो WBC। WBC का काम है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य की जीभ पर स्वाद ग्रंथियां कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है? तो वह है किनारों पर। मनुष्य में जो जीभ है उसके किनारों पर स्वाद ग्रंथियां सबसे अधिक रूप में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन तत्व है जो मानव शरीर में अधिक रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन तत्व। अगला प्रश्न, किस अंग को ब्लड पंप कहा जाता है? तो वो हृदय को कहा जाता है ब्लड पंप। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है, हृदय है ब्लड पंप। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। याद रखना है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो है पीनियल ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क में यहाँ पाई जाती है। याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव में श्वसन की दर कितनी होती है? तो वो होती है 12 से 20 प्रति मिनट। सामान्य मानव में श्वसन की जो गति है वो होती है 12 से 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग एंजाइम व इंसुलिन दोनों का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो मानव शरीर का अंग है जो कि एंजाइम और इंसुलिन दोनों का निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं पैनक्रियाज। याद में रख लेना, पैनक्रियाज, ये होता है पैनक्रियाज। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि, जिसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि, और ये होती है यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है, आँख का लेंस किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन से बना होता है। आँख का जो लेंस है वो प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो भाग है सेरेब्लम। मस्तिष्क में सबसे बड़ा जो भाग है वो है सेरेब्लम। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 12 से 16 ग्राम। 12 से 16 ग्राम होता है रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो है श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करने वाला, और वो भाग है ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी नस कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है वेना कावा। वेना कावा जो नस है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी नस होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की आपूर्ति करने वाला अंग कौन सा है? तो वो होता है हृदय यानी दिल। दिल जो है वो रक्त की आपूर्ति करने वाला अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो वो थे कार्ल लैंडस्टाइनर।
कार्ल लाइंडस्टाइनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं जिसकी खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टाइनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक रक्त का धक्का जमाता है? तो गलत। प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे रक्त में वो जो है वो रक्त का धक्का जमाते हैं, तो ये होता है प्लेटलेट, याद में से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है। यहाँ होती है फीमर हड्डी जो हमारे जांघ में पाई जाती है, और इसे सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है मनुष्य में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संग्रहित रहता है? तो इससे सही जवाब है प्लीहा। प्लीहा जो हमारा अंग है वहाँ पर रक्त संग्रहित रहता है, और ये प्लीहा होता है यहाँ पर। याद में रखना, ये मानव बॉडी है और यहाँ पर होता है प्लीहा, जो कि रक्त बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो वो होता है अस्थि मज्जा। मानव शरीर में रक्त निर्माण का जो प्रमुख स्थान है वो है अस्थि मज्जा। अब अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो वो है थायरॉक्सिन का। थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन का स्राव करती है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन डायबिटीज से जुड़ा है? तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन है वो डायबिटीज से जुड़ा हुआ हार्मोन है, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कैल्शियम। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम खनिज पाया जाता है। ये हड्डी और ये दांत और इनके विकास के लिए कैल्शियम तत्व की बेहद आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है रक्तदान करते समय एक बार में कितनी मात्रा में रक्त लिया जाता है? तो इसका सही जवाब है 450 ml। रक्तदान करते समय एक बार में 450 ml रक्त लिया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का औसत वजन कितना प्रतिशत जल होता है? तो वो है 60%। मनुष्य के शरीर का औसत वजन जो है वो 60% जल होता है। अब अगला प्रश्न है कि आँख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है? तो वो है रेटिना। आँख का जो रेटिना है वो कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है? तो वो होता है पित्ताशय। पित्ताशय में होता है पित्तरस का संग्रह। अगला प्रश्न है पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत में। पित्तरस का जो निर्माण है वो यकृत में होता है। यकृत यानी होता है लीवर, तो यहाँ पर होता है पित्तरस का निर्माण। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो कोशिका होती है न्यूरॉन। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है न्यूरॉन। ये होता है नर्व सेल न्यूरॉन। अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर में फिल्टर का काम करता है? तो फिल्टर का काम करने वाला जो अंग है वो है गुर्दा यानी किडनी। गुर्दा का काम है रक्त को साफ करना, और रक्त में जो अतिरिक्त जल है यूरिया है उसे मूत्र के सहारे शरीर से बाहर निकालना। ये काम होता है गुर्दा का। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है? तो वो है कान। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला जो अंग है वो है कान। अगला प्रश्न हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वो है स्टेटोस्कोप। याद रखना है हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है? तो वो नली है छोटी आंत। पाचन तंत्र की जो सबसे लंबी नली है वो होती है छोटी आंत, और ये हमारे शरीर का है छोटी आंत, और इसे कहते हैं बड़ी आंत, और ये हमारे शरीर में लीवर, और ये है स्टमक।
और ये है स्मॉल इंसेस्टाइन और ये लार्ज इंसेस्टाइन। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है? तो वो है मस्तिष्क। मानव शरीर में मस्तिष्क जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो एंजाइम है पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसे पेप्सिन कहती है। अब अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व रक्त को जमाता है? तो वो जमाता है कैल्शियम। रक्त में कैल्शियम तत्व रक्त को जमाता है। अगला प्रश्न है, खून का कौन सा घटक ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो है आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं जो है वो खून का घटक है जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है? तो वो भाग है एड्रिनिल। एड्रिनिल ग्रंथि जो है वो है लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है, ये है एड्रिनिल ग्रंथि। अगला प्रश्न, मानव शरीर में किस अंग को डिटॉक्स फैक्ट्री कहा जाता है, यानी विषैले तत्वों को बाहर निकालने वाला? तो वो यकृत। यकृत जो है वो हमारे शरीर को साफ करता है, लीवर। अगला प्रश्न, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 70 से 99 mg पर DL होती है रक्त में शक्कर की सामान्य मात्रा। अब अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? तो वो होता है प्लीहा। सबसे बड़ा लसीका अंग जो है वो होता है प्लीहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि निंद्रा हार्मोन का स्राव करती है? तो ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है वो निंद्रा हार्मोन का स्राव करती है और ये है पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त से यूरिया निकालता है? तो वो है गुर्दा। गुर्दा जो अंग है वो रक्त से यूरिया को निकालता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो वो है सेरेबेलम। मानव मस्तिष्क का जो सेरेबेलम अंग है वो संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो वो है सार्टोरियस। सार्टोरियस जो है वो सबसे लंबी पेशी है, ये वाली है सार्टोरियस मसल जो सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न है, स्वाद की पहचान किससे होती है? तो वह है स्वाद ग्रंथियों से। स्वाद की जो पहचान है वो स्वाद ग्रंथियों से होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया किस अंग से नियंत्रित होती है? तो इसका राइट जवाब है मस्तिष्क से। श्वसन क्रिया जो है वो मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब ये पाई कहाँ जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे टांगों में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो हड्डी है इसे हम फीमर हड्डी कहते हैं। और फिर टांग में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी पाई जाती है उसे हम टीबिया हड्डी कहते हैं। तो याद में रख लेना है, टीबिया हड्डी हमारे टांग में पाई जाती है और फीमर हड्डी हमारे जांग में पाई जाती है। तो इस तरह से पूरा हमारे पैर बना होता है ये दो हड्डियों से, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण किससे नियंत्रित होता है? तो उसका सही जवाब है एरिथ्रोपोएटिन से। एरिथ्रोपोएटिन से आरबीसी का निर्माण यानी आरबीसी का निर्माण नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन किस अंग में होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। वसा का जो पाचन है वो होता है छोटी आंत में। तो ये वाला भाग जो है वो है छोटी आंत और यहाँ पर होता है वसा का पाचन। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? तो वो भाग है WBC। WBC ये भाग है जो कि रोगों से लड़ता है। अगला प्रश्न है, रक्त को शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो पहुंचाने का काम करता है धमनी। रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है धमनियाँ, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग कौन सा है? तो अंग है यकृत अंग।
मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग जो है वो है यकृत। अगला प्रश्न है, रक्त का द्रव भाग किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं प्लाज्मा को। रक्त का द्रव भाग जो है वो प्लाज्मा को कहा जाता है। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। कुल रक्त में 55% होता है प्लाज्मा, याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं नेफ्रॉन। गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? तो वो होता है स्टेपिस नामक हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे स्टेपिस हड्डी कहते हैं, जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। ये है स्टेपिस हड्डी जो कि हमारे कान में होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो गुर्दा में होता है। याद रखना है, रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दा में। नेक्स्ट, भोजन के पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह एंजाइम है लाइपेज। भोजन के पाचन में वसा को जो तोड़ने वाला एंजाइम है वो होता है लाइपेज। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो वो अंग है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 12 से 20 दिन का। रक्त में श्वेत कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 12 से 20 दिन का होता है। अब अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो तत्व है लोहा यानी आयरन। लाल रक्त कणिकाओं में लोहा यानी आयरन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहते हैं? तो थायराइड ग्रंथि को कहते हैं गर्दन की ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गर्दन की ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। इस तरह से थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है? तो सही जवाब है अस्थि मज्जा को कहा जाता है रक्त का कारखाना, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइरिस। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है वो होता है आइरिस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो वह है साइटिक तंत्रिका। मानव शरीर की जो सबसे लंबी नस है वो है साइटिक तंत्रिका। ये होती है साइटिक तंत्रिका। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाधमनी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका जो है वो है महाधमनी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ होती है? तो वो होती है लगभग 600 पेशियाँ। मानव शरीर में कुल 600 पेशियाँ होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? तो वो हृदय पेशी से बना हुआ है। मनुष्य का जो हृदय है वो हृदय पेशी से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? तो ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि जो है वो जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है, जो कि ये वाली होती है एड्रीनल ग्रंथि। अब अगला प्रश्न है, किस अंग को विचारों का केंद्र कहा जाता है? तो वो मस्तिष्क को कहा जाता है। विचारों का जो केंद्र है वो मस्तिष्क अंग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो वो है रक्त का धक्का बनाना। रक्त में प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है वो होता है रक्त का धक्का बनाना। ये है प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है इनेमल। दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो है वो होता है ये वाला इनेमल, जो कि सबसे कठोर होता है, सबसे मजबूत होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में रक्त का औसत परिणाम कितना होता है? तो वो होता है 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त का जो औसत परिणाम है वो होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो वो होता है 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का जो भार है वो होता है लगभग 1400 ग्राम। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले द्वार को क्या कहते हैं? तो वो वाल्व कहते हैं। हृदय में रक्त को प्रवाह करने
को नियंत्रित करने वाले द्वार को वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट है, आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वो है आइरिस। आँखों में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं आइरिस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका है वो है शुक्राणु कोशिका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो यकृत को कहते हैं। मानव शरीर का जो यकृत अंग है उसे रासायनिक कारखाना कहते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में भोजन को पचाने वाला अम्ल जो है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट औसतन? तो वह है 72 बार। मनुष्य का जो हृदय है वो औसतन 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा बड़ा अंग है? तो वो है त्वचा। मानव शरीर में त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वो कार्य है आरबीसी का। आरबीसी का है, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य है रक्त में ऑक्सीजन को ले जाना। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो उसे इनेमल कहते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को इसे इनेमल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, याद में रख लेना है। ये सन से भी मिलता है, फूड से भी मिलता है विटामिन डी। नेक्स्ट है कि श्वसन की मूल इकाई कौन सी है? तो वो है एल्वियोली। एल्वियोली जो है वो श्वसन की मूल इकाई है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन का। लाल रक्त कणिका का जो औसत जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? पेशी यानी होता है मसल, तो वह है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ी पेशी है, यानी ये वाली। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका कार्य है रोगों से लड़ना। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है रोगों से लड़ना। नेक्स्ट, कान की कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? तो वो होती है स्टेपिस हड्डी। कान की जो स्टेपिस हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, याद में रख लेना। इधर होती है स्टेपिस हड्डी, ये वाली है कान में, ये वाली हड्डी है स्टेपिस हड्डी। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो प्लीहा। प्लीहा को रक्त बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो वह है पेरियकार्डियम। पेरिकार्डियम कहलाती है हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है प्ल्यूरुआ। प्ल्यूरुआ कहलाती है फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली। तो ये होती है फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली। अब अगला प्रश्न है, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आइरिस। आँख का जो रंगीन भाग है वो आइरिस कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, स्मृति शक्ति का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो है सेरेब्लम से। स्मृति शक्ति का संबंध जो है वो सेरेब्लम से है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है दांत का इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है दांत का इनेमल, ये वाला भाग है सबसे कठोर पदार्थ। नेक्स्ट, स्वाद ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो वो हमारे जीभ में पाई जाती है। स्वाद ग्रंथियाँ जो है हमारे जीभ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं 4 कक्ष।
मानव शरीर में कुल 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 120 से 80 mmHg के बीच में। रक्तचाप की जो सामान्य मात्रा है वो 120 से 80 mmHg के बीच में होती है। नेक्स्ट है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का जो तरल भाग है उसे प्लाज्मा कहा जाता है और प्लाज्मा होता है इतना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो है मस्तिष्क। मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अग्नाशय में। इंसुलिन का जो निर्माण है वो अग्नाशय में होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। फीमर हड्डी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है नेफ्रॉन। रक्त शुद्धिकरण की जो इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में होता है। यहाँ पर है ये छोटी आंत और इसे कहते हैं बड़ी आंत। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, जो कि ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो धमनी है महाधमनी। मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का। सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4 का। 7 एक न्यूट्रल होता है, अगर 7 से हम आगे जाते हैं तो वो अल्कलाइन है, और 7 से अगर नीचे जाते हैं तो वो एसिडिक होता है। तो हमारे रक्त का जो स्वाद है वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का धक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो वो विटामिन है विटामिन के। रक्त का धक्का बनने में विटामिन के जो है वो सहायक है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मेनिंजिस। मेनिंजिस कहलाती है मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली। तो ये वाली झिल्ली है जो कि मेनिंजिस कहलाती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वो होती है 206 हड्डियां। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। सो गाइस आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।